तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में कई सारी ऐसी न्यूज निकल कर आई जहां पर यह कहा गया कि भारत को यहां पर इजराइल की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और भारत को खुद अपने हथियारों को इजराइल को देना चाहिए ताकि इजराइल यहां पर और भी ज्यादा ताकत के साथ लड़ पाए। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है जिनके तहत भारत अपने हथियारों को इजराइल को दे सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर कारगिल के युद्ध को देखा जाए तो कारगिल के युद्ध के दौरान अमेरिका की तरफ से जीपीएस सिस्टम देने की यहाँ पर मनाही कर दी गई थी और उस समय भारत की जो जीपीएस गाइडेड बॉम्ब थी वो ऑपरेशन सफेद सागर में यूज नहीं की जा सकती थी और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इजराइल की मदद से भारत ने अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को मॉडिफाई किया और उनको लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के जरिए हमला कराया था। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा जब चाइना के साथ में भारत का स्टैंड ऑफ हुआ था उस दौरान भी इजराइल की तरफ से भारत को एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था और ये उनका ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी कि इजराइल ने अपनी सेना के अंदर से इस एयर डिफेंस सिस्टम को निकाल कर भारत को दिया था। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इजराइल भारत के साथ किस लेवल तक जाकर खड़ा रहता है। हालांकि दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे काफी ज्यादा फंडिंग होती है, काफी ज्यादा इजराइल के द्वारा पैसे बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस है और यही डिफेंस एक्सपोर्ट कहा जाता है, जिसमें कभी भारत दूसरे देशों को अपने हथियारों को सेल करके अच्छा खासा इनकम बनाता है और कभी दूसरे देश जैसे कि इजराइल भारत से अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट करके पैसा बनाता है। और यहाँ पर इजराइल अभी वॉर में है और पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने कई सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जहाँ पर भारतीय लोगों का कहना है कि इजराइल को यहाँ पर अपने हथियारों के साथ में भारत को मदद करनी चाहिए। और कई सारे लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन भी निकल कर आ रहा है कि अगर इजराइल को यहाँ पर और भी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ती है तो क्या भारत अपने हथियारों के जरिए इजराइल की मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है क्या इजराइल को यहाँ पर और भी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो युद्ध चल रहा है वो इजराइल का सीधे हमास से है और आपको बता दें कि हमास बेसिकली गाजा स्ट्रिप के अंदर है और अभी जो पूरा युद्ध चल रहा है वो हमास से चल रहा है। तो आपको बता दें कि अभी हमास से युद्ध करने के लिए इजराइल के पास सफिशिएंट हथियार है और किसी भी तरह से हथियारों की कमी इजराइल को नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि जो लेबनान वाली स्थिति है वहाँ से अगर हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर स्थिति काफी खराब हो जाएगी और ऐसे में इजराइल के लिए 2 फ्रंट वार की कंडीशन खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर इजराइल को तब हो सकता है कि भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह बैठा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ी है और उसके कई सारे ऐसे बिजनेस चलते हैं जिनके जरिए वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है और इसी वजह से उसको काफी स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। ऐसे में पिछले 2 दिनों में हमने ये न्यूज भी सुनी है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बीच बीच में कई सारे रॉकेट्स को इजराइल के ऊपर दागा गया है और हो सकता है कि ये चीज आगे चल के इजराइल के लिए परेशानी बन सकती है। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर खुलकर हमला नहीं किया गया है और इसी वजह से अभी ये जल्दबाजी होगी कि इजराइल का अभी दूसरा फ्रंट खुल चुका है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर क्लोज कोऑर्डिनेशन पिछले कुछ दिनों में हमास और हिजबुल्लाह का देखा गया है उससे ये लगता है कि हमास के ऊपर अगर इजराइल का कड़ा जोरदार प्रहार रहता है तो यहाँ पर हिजबुल्लाह भी दूसरे फ्रंट को खोलकर इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। और सच मानिए कि उस कंडीशन में यहाँ पर इजराइल को मदद की जरूरत पड़ेगी, न केवल हथियारों के रूप में बल्कि सेना के रूप में भी यहाँ पर इजराइल को जरूरत होगी। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल के अंदर अमेरिका की तरफ से मदद पहुँच चुकी है और अमेरिका की तरफ से अपने एक बेड़े को भी इजराइल के पास में लगाया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह और हमास को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है और ऐसी कंडीशंस यहाँ पर बनती है कि ईरान डायरेक्टली भी यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर इसी बात को इंश्योर करने के लिए अमेरिका की तरफ से अपनी फोर्सेस को भेजा गया है और एक कैरियर को भी यहाँ पर लगाया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी जो कंडीशंस बनी हुई है उसके चलते इजराइल को यहाँ पर किसी भी तरह से अन्य देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा ओपन होती है और हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ पर अटैक किया जाता है तो इजराइल को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों अगर इंडिया की यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया डायरेक्टली अभी इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट इंडिया करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि आपको पता है कि इजराइल की कई सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया के अंदर काम करती हैं और ऐसे में बहुत सारी डिफेंस कंपनियां भी हैं जो कि इंडिया के लिए काम करती हैं। इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे वेपन्स को यहाँ पर बनाते हैं जो कि भारत और इजराइल दोनों कोऑर्डिनेशन में बनाते हैं और ऐसे में अगर भारत को यहाँ पर इजराइल को हथियारों को मुहैया कराना है तो फिर इन कंपनियों का
सहारा लिया जा सकता है और ऐसे में भारत की तरफ से इजराइल को मदद की जा सकती है और यहाँ पर भारत को किसी भी तरह के मैकेनिज्म को यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी कंपनियां यहाँ पर खुद ब खुद इस हथियारों को एक इशारे पर इजराइल की मदद के लिए भेज पाएंगी। वैसे दोस्तों, अगर अभी की कंडीशंस में देखा जाए तो इजराइल को यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर और भी ज्यादा युद्ध बढ़ता है तो इजराइल को जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसी कंडीशंस में भारत के द्वारा मदद की जा सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या भारत को यहाँ पर डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए और हथियारों के साथ में उसको सहायता करनी चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।